हेलो स्प्रिंस, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो रिसेंटली वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ की क्राइम रिपोर्ट 2024 जो है ये रिलीज हुई है। इसमें कुछ चौंकाने वाले तथ्य हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। हेलो स्प्रिंस, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो रिसेंटली वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ की क्राइम रिपोर्ट 2024 रिलीज हुई है। इसमें कुछ चौंकाने वाले तथ्य हैं कि कौन से वाइल्ड लाइफ को ज़्यादा मारा जा रहा है, क्यों मारा जा रहा है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या नहीं है। आफ्टर दैट हम लास्ट में डिस्कस करेंगे हमारा प्रीलिम्स ऑन मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन विच वुड बी बेस्ड ऑन दिस ओनली टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। सो क्यों न्यूज़ में है तो रिसेंटली यूएन का जो ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम है, इसने रिसेंटली थर्ड एडिशन इस रिपोर्ट का रिलीज किया है, जिसको बोला जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024। ये कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस देता है खासकर कि जो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड हुआ 2015 से लेकर के 2021 के बीच में। अब इसके कुछ की हाइलाइट्स हैं यहाँ पर, जैसे कि जो राइनोसॉरस होता है, बेसिकली राइनो जो है वो यहाँ पे, और जो सेडार प्लांट है, बेसिकली सेडार प्लांट्स और जो राइनोसॉरस हैं, ये ग्लोबली सबसे ज़्यादा इफेक्टेड थे 2015-2021 के बीच में। देख सकते हैं कि ये 29% एंड दीज वर अराउंड 47% सेपेंडेल्स एंड ऑल। नाउ यहाँ पर जो राइनोसॉरस का हॉर्न होता है, ये लार्जेस्ट पोर्शन जो इलीगल एनिमल ट्रेड में था वो ये था, लगभग 29% ये था। इसके बाद पेंगोलियन के जो स्केल्स होते हैं, जो पेंगोलियन होता है एंड पेंगोलियन के ऊपर बेसिकली स्केल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे, बहुत सारे, ये न्यूज़ में भी था इस साल। नाउ पेंगोलियन ये लगभग 28%, जो एलिफेंट के टस्क्स वगैरह होते हैं वो लगभग 15%। यहाँ पे मेजरली जिन एनिमल्स को ट्रेड किया जा रहा था उसमें आते हैं ईल जो है 5%, क्रोकोडाइलियंस ये 5%, पैरट्स एंड ऑल, कार्निवोरस, टर्टल्स, टॉर्टोइज, स्नेक्स, सी हॉर्सेज, ये एनिमल्स के बीच में आते हैं। अगर हम प्लांट्स की यहाँ पे बात करेंगे मेजरली, तो सेडार और सैपेंडेल्स जैसे महोगनी है, हॉलीवुड है या गुआकियम है, ये जो है ये हाईएस्ट मार्केट 47% का बनाते हैं। इसके बाद आता है रोजवुड जो 35% बनाता है, अगारवुड और बाकी जो माइरीटेल्स वगैरह होते हैं ये लगभग 13% बनाते हैं। कमोडिटी में भी यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि जो कोरल के यहाँ पीसेस होते हैं, तो कोरल पीसेस माना गया था सबसे ज़्यादा थे ये कमोडिटीज़ में, दैट वाज अराउंड 16%। और जितने भी सीजर हुए थे उनमें ये था। लाइव स्पेसिमेंस जो थे वो लगभग लगभग 15% थे इसमें। मोर ओवर वाइल जो मेडिसिन जिन प्लांट एनिमल प्रोडक्ट की बनती है वो लगभग 10% टोटल सीजर में से वो थे। मोर ओवर यहाँ बोन प्रोसेसिंग एक यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ये अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ जो सीजर में आई हैं, जैसे क्रोकोडिलियंस कितने हैं, एलिफेंट्स कितने हैं, यहाँ अलग अलग चीज़ें हैं, पेंगोलियंस एंड ऑल। नाउ यहाँ जो मेन जो चीज़ आ रही है वो बढ़ करके ये आ रही है कि जो बोन प्रोसेसिंग यहाँ पे बेसिकली है, रिपोर्ट ने हाईलाइट किया कि जो बोन को प्रोसेस किया जाता है डेजिग्नेशन कंट्रीज में, जैसे फार ईस्ट में यहाँ किया जाता है इसको। मोर ओवर इसको अभी प्रोसेस किया जा सकता है जहाँ पे एनिमल्स सोर्स भी होते हैं। पहले ये डेस्टिनेशन पे ही प्रोसेस की जाती थी, लेकिन अभी ये सोर्स पे भी है। जैसे इसकी जो डेस्टिनेशन है वो जनरली फार ईस्ट में इसकी डेस्टिनेशन है, लेकिन जो इसका सोर्स है वो अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया से इनको लिया जाता है। ये कंसर्निंग है क्योंकि बहुत आसानी से उसको ट्रैफिक किया जा सकता है। जब हम बोन्स को उबाल देते हैं तो उनका एक पेस्ट सॉर्ट ऑफ बन जाता है। अब पेस्ट को आसानी से स्मगल किया जा सकता है टैंकर्स में फिल करके। नाउ ये वो अननोन है कि ये लोकल यूज के लिए है, एक्सपोर्ट के लिए है, या दोनों के लिए है। अगर ये सोर्स कंट्रीज से भी आ रहा है तो ये यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है। मोर ओवर रिपोर्ट ये नोट करता है कि जितने भी कंसर्न्स हैं यहाँ पर, जो चाइना में खास करके टाइगर की बोन की विस्की बनाई जाती है, दैट इज फॉर देयर। नाउ यहाँ पर लॉयन और जैगुआर की बोन्स जो हैं उससे इसको रिप्लेस किया जा रहा है। तो ये चाइना ट्रेडिशनल के जो मेडिसिनल मार्केट है उसमें ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। मोर ओवर यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15.7 जो है, इससे हम दूर जा रहे हैं 2024 में। इसी रिपोर्ट ने ये कहा कि एक नया इंडिकेटर बेसिकली इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है एसडीजी में, दैट इज 15.7, जिसका एम है कि जो इलीगल यहाँ पे वाइल्ड लाइफ की ट्रैफिकिंग होती है उसको यहाँ पे कम किया जा सके या स्टॉप किया जा सके। यहाँ पे जितनी भी इलीगल ट्रेड है ये सजेस्ट करते हैं कि जो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड है कंपेयर टू जो पूरा वाइल्ड लाइफ ट्रेड है, लीगल और इलीगल, ये बढ़ रहा है 2017 से।
प्रॉब्लम कोविड 19 के बाद से और ज़्यादा बेकार हो गई, जहां पे जो वाइल्ड लाइफ सीजर थे ये हाईएस्ट हो गए, ये बेसिकली 1.4 से 1.9% पूरे ट्रेड में हो गए थे। नाउ ये यहाँ चीज़ है, और इससे पहले अगर हम देखें तो दैट वाज ओनली अराउंड 0.5 टू 1.1% इससे पहले ईयर में। नाउ यहाँ पे इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो है वो बढ़ चुका है, एंड ये जो है वर्ल्ड ये ट्रैक पर नहीं है 15.7 जो SDG है इसके लिए। नाउ ये से जुड़ी चीजें हैं, लेकिन यहाँ वर्ल्ड क्राइम पर भी यहाँ कुछ चीजें जाती हैं। अब वर्ल्ड क्राइम की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग परसिस्टेंट तो है, जो वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग है ये परसिस्टेंट है वर्ल्ड वाइड में, डिस्पाइट पिछले 20 सालों में यहाँ इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे कुछ चैलेंजेस आए हैं। मोर ओवर यहाँ पर जो सीजर में जैसे एलिफेंट्स हैं, क्रोकोडाइल हमने देखा, कोरल्स, कार्निवोर्स एंड ऑल होते हैं, ये जो हैं ये सबसे मोस्टली सीजरेबल आइटम है, इनके बॉडी पार्ट्स को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। करप्शन टेक्नोलॉजी का यूज़ है, यहाँ करप्शन जो है रेगुलेशन इन्फोर्समेंट को कम कर सकता है। यहाँ जो ट्रैफिकर्स हैं वो आसानी से ग्लोबल मार्केट पहुँच सकते हैं, यहाँ टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वो आसानी से कर सकते हैं। डार्क वेब की मदद से यहाँ डीलिंग्स हो सकती हैं। मोर ओवर यहाँ पे देखा गया कि ये बहुत सारे केसेस में जो लीगल ट्रेड था ये कंट्रीब्यूट करता है लोकल और ग्लोबल एक्सटेंशंस पर, स्पीशीज के एनवायरमेंट सिस्टम जो है वो डिसरप्ट हो जाता है। मोर ओवर यहाँ पे बहुत सारे सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी आते हैं जो लोग नेचर से डराइव करते हैं। अब यहाँ पर जो है ड्राइविंग फैक्टर्स क्या है, सबसे पहला ब्राइबरी है, यहाँ करप्शन है। करप्शन मेजर फैक्टर है यहाँ पे वाइल्ड लाइफ क्राइम में, फिशरीज में, टिम्बर में। तो इलीगल एक्टिविटीज जो है वो सप्लाई चेन के बाहर होना या फिर पोचिंग, ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ सब जगह करप्शन चलता है। मनी लॉन्ड्रिंग है, जो ऑर्गेनाइज क्राइम होता है। वाइल्ड लाइफ जो है बहुत ल्यूक्रेटिव है, ये ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप को बहुत आसानी से यहाँ पे ले आता है क्योंकि यहाँ लार्ज प्रॉफिट होते हैं और रिस्क जो होता है वो काफी कम होता है। मोर ओवर यहाँ ज्यादा प्राइसेज हैं वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट के, जैसे राइनो का हॉर्न हो गया या आइवरी हो गया, एलिफेंट का, एलिफेंट टस्क्स वगैरह हो गए। तो यहाँ पे जो इतना फाइनेंशियल फ्लो आता है ये ओवरऑल इलीगल ओरिजिन से आता है और इलीगल जगह ही जा सकता है। बहुत सारी कंट्रीज जो है वो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं करती हैं कि जो क्राइम हुआ उसकी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन कहाँ गई, वो पैसा कहाँ गया। केवल फिलहाल यूएस एक ऐसी कंट्री है जो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करती है। यहाँ पे लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क में कमी होने के कारण वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम जो आती है वो ये आती है कि जो भी इन्वेस्टिगेटर होते हैं जो वर्ल्ड वाइड है, बेसिकली ये लीगल स्टेटस किसी भी वाइल्ड एनिमल का जो होता है वो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग होता है। जैसे किसी कंट्री में हो सकता है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो, किसी कंट्री में वो लीस्ट कंसर्न्ड हो, किसी कंट्री में वो अनरिलेबल हो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम होने लगती है। मोर ओवर जब जो ट्रेड होता है एनिमल का ये प्रोटेक्ट किया जाता है किसी एक कंट्री में, ये हो सकता है एक कंट्री में रेस्ट्रिक्टेड हो साइट्स के रूल्स के अकॉर्डिंग, बट दूसरी कंट्री में रेस्ट्रिक्टेड ना हो, तो दूसरी कंट्री में इसको बेसिकली कैप्टिव ब्रीड के नाम से जो है वो आराम से एक्सपोर्ट किया जा सकता है। अब ये यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। नाउ यहाँ पर फैक्टर्स जो वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग जो ट्रैफिकिंग इंडिया में कराते हैं उसमें फूड है, मेडिसिन है, पेट ट्रेड है, यहाँ फैशन प्रोडक्ट्स बनाना है, ये सारी चीज़ें हैं जो इसके तहत आती हैं। अब यहाँ पर दिस इज द थिंग दैट आउटसोर्स में फैक्टर जो पार्टिसिपेशन को पोचिंग में हेल्प करते हैं, इलीगल हार्वेस्ट है, ये कुछ चीज़ें हैं। ट्रेड में यहाँ पे जैसे जो ट्रैफिकर्स को मोटिवेट करती है, उसके बाद एंड मार्केट में यहाँ ये यूज़ हो सकता है। करप्शन यहाँ पे एक ड्राइविंग फैक्टर है। यहाँ पर एनवायरमेंट पर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, तो नेचुरल हैबिटेट जो है वो जो है उनका डिप्लीशन यहाँ पे हो जाता है वर्ल्ड ट्रेड की वजह से। एग्जाम्पल अप्रैल 2010 में जिसको वियतनामीज जावान राइनोसोरस कहा जाता है, ये फाइनल मेंबर था अपनी सब स्पीशीज का जिसको पोचर्स ने मार दिया था। अब यहाँ पर वाइट राइनो की अगर हम बात करेंगे तो अफ्रीका में वाइट राइनो है, लेकिन केवल 2 यहाँ फीमेल्स बची हैं, इसके अलावा यहाँ नहीं है। मोर ओवर यहाँ पे इन्वेजिव स्पीसी जो हैं वो बढ़ जाती हैं, जैसे रेड ईयर्ड स्लाइडर टर्टल्स है या सकर माउथ सलाइन फिश, कैटफिश है। ये पेट ट्रेड की वजह से ये किसी भी दूसरी कंट्री जाते हैं तो वहाँ पे एक्सोटिक वैरायटी होती है और ये बढ़ जाती है। अब यहाँ पे जूनोटिक डिजीजेस यहाँ हो जाते हैं, जैसे इबोला है, जैसे मारबर्ग है, जैसे कोविड-19 है, जैसे सार्स है, ये हो जाते हैं जब किसी भी वाइल्ड लाइफ को ट्रेड किया जाता है उसके एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट तक। अब यहाँ पे इंडिया के कुछ लीगल फ्रेमवर्क्स भी आते हैं, जैसे इंडिया में सबसे जो पहला हम बात करेंगे दैट इज योर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की, बहुत डाइवर्सिफाइड एक्ट है। नेक्स्ट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट भी आता है, देन यहाँ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 का भी आता है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के भी कुछ प्रोविजंस हैं, जैसे जो 22nd अमेंडमेंट एक्ट था 1976 का, इसने जो फॉरेस्ट था और खासकर की जो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ का जो प्रोटेक्शन था इसको स्टेट लिस्ट से उठा के कॉन्करेंट लिस्ट पे रख दिया था। तो वो स्टेट के अलावा अब सेंटर और स्टेट दोनों का एक मामला है, ये 42nd अमेंडमेंट के हिसाब से था।
मोर ओवर जो आर्टिकल 48A है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये मैंडेट करता है कि स्टेट जो है ये प्रोटेक्ट करेगा एनवायरमेंट को, सेफगार्ड करेगा फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को कंट्री में। इसके अलावा आर्टिकल 51A जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये स्टेट करता है कि हर एक सिटीजन की ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेगा, प्रिजर्व करने की बात करेगा। तो ये यहाँ कुछ जुड़ी हुई चीजें हैं, लेकिन यहाँ कुछ ग्लोबल एफर्ट्स भी आते हैं। अगर हम ग्लोबल एफर्ट्स की यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला नाम आता है साइट्स का, जिसके अलग अलग बेसिकली इंडेक्स अपेंडिक्सेस होती हैं। नाउ मोर ओवर यहाँ पे नेक्स्ट है कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जिसको CMS कहा जाता है। इसके अलावा कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। इसके अंदर दो चीजें आती हैं, जिसमें सबसे पहला आता है नगोया प्रोटोकॉल और देन यहाँ आता है कार्टेगेना प्रोटोकॉल। ये जो हैं ये प्रोटोकॉल्स बेसिकली वाइल्ड लाइफ के ट्रेड से, उससे जो जुड़े हुए जेनेटिक रिसोर्सेज, उनकी बेनिफिट शेयरिंग से, ये इन सारी चीज़ों पे वर्क करता है। मोरओवर इसके अलावा एक चीज़ और है जिसको बोला जाता है ट्रैफिक। नाउ जो ट्रैफिक है ये है, इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस का फोरम ऑन फॉरेस्ट है, देन यहाँ पे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, देन यहाँ पे ग्लोबल टाइगर फोरम है। तो ये सारे जो हैं वो ग्लोबली इनिशिएटिव्स हैं। अब यहाँ पे डिमांड कैसे कम की जा सकती है, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाई जा सकती है, खास करके जो मिथ है कई चीज़ों को लेकर के, टाइटर रेगुलेशंस और ज़्यादा टाइट किए जा सकते हैं। यहाँ पे अल्टरनेटिव दिए जाते हैं, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव दिए जा सकते हैं लीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के अलावा। यहाँ ग्लोबल कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मोर ओवर यहाँ पे वाइल्ड लाइफ लॉ स्ट्रेंथन करने के लिए स्पेशलाइज यूनिट्स की ज़रूरत है, इंटेलिजेंस लेड पॉलिसी है, AI का हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे सैटेलाइट्स का यूज़ कर सकते हैं, ड्रोन्स का यूज़ कर सकते हैं। कम्युनिटी एंगेजमेंट का यहाँ पे खासकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे लोकल लेवल पर या ग्राम पंचायत लेवल पर। यहाँ पे जुडिशियल कैपेसिटी की भी बिल्डिंग चाहिए, टाइटर नॉर्म्स यहाँ पे चाहिए, ताकि वाइल्ड लाइफ क्राइम जो है इंश्योर किया जा सके, जो परपेट्रेटर्स हैं वो अकाउंटेबल हों और अप्रोप्रिएट पेनल्टीज उनको लगें। मोर ओवर यहाँ बायोडाइवर्सिटी सस्टेनेबल टूरिज्म दिया जा सकता है, जैसे फॉरेस्ट का जो रिसेंट बिल आया था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल 2023, इसमें सस्टेनेबल टूरिज्म की यहाँ पे बात की गई है। जो जोन्स होते हैं या जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, अब इनको बनाने से जो इको टूरिज्म इनिशिएटिव है, ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को प्रायोरिटाइज करेंगे, लोकल कम्युनिटी का एंगेजमेंट होगा इन सारी चीज़ों में, एम्प्लॉयमेंट में मिलेगा। मोरओवर कंजर्वेशन के लिए फंडिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कम्युनिटी को एम्पावर करना ज़रूरी है, खासकर कि वो लोकल कम्युनिटीज़ जो एलिफेंट्स वगैरह के साथ या एनिमल्स के साथ बहुत हार्मनी में रहते हैं, उनको यहाँ एम्पावर करने की ज़रूरत है। मोरओवर यहाँ टेक्नोलॉजी को हार्नेस किया जा सकता है, सर्विलेंस ट्रैकिंग की ज़रूरत है, सप्लाई चेन ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, रियल टाइम इंटेलिजेंस का यूज़ होना चाहिए, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सस्टेन्ड कमिटमेंट, फ्यूचर के लिए होप, ये सारी चीज़ें हैं। Now we have our today's film discussion. The question says, consider the following statements based on the World Wildlife Crime Report 2024. According to the report, rhinos and cedars were the most affected by illegal wildlife trade during 2015-21. The report highlights that illegal wildlife trade had been decreasing since 2017, suggesting progress towards achieving SDG 15.7 by 2030. The report identifies elephants, crocodilian, corals, carnivores, snakes, turtles, roadwoods, pangolin, turtle, tortoise, bivalve mollusks as the most common seized wildlife and their body parts. I hope you all can now easily answer it. You can type down in the comment section that I'll let you know if it's correct or not, or else you can also join our telegram channel of Analyst IAS, so that वहाँ पे हम आपको daily updates दे सकें. Moreover, यहाँ we have our next question. The question says that examine the key highlights and the crucial insights presented in the World Wildlife Crime Report 2024. Discuss the impacts of illegal wildlife trade on biodiversity, ecosystems, socio-economic benefits derived from the nature. Evaluate the progress made towards achieving SDG Target 15.7 and provide recommendations to address the challenges posed by corruption, technology, global market dynamics in curbing the wildlife trafficking. So this was all about today's video and session. Hope you understood it very well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.